नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा और नई स्टोरी बहुत ही प्रेरणा वाली स्टोरी है और सभी ऐसे पर्सन को सुननी चाहिए जो लालची है और जो दूसरों का ख्याल नहीं रखते हैं। एक बार एक व्यक्ति थे और उनके बारे में कहा जाता था कि वो बहुत ही लालची किस्म के थे, किसी का भी ख्याल नहीं रखते थे, किसी के बारे में सोचते नहीं थे। एक बार वो एक ऐसे संत के पास पहुँचे जो बहुत ही विख्यात थे। वो संत ऐसे थे कि माना जाता था कि वो जिसके बारे में जैसी भविष्यवाणी करते थे वो 100% सच होती थी। जब उस व्यक्ति को उनके बारे में पता चला तो जिज्ञासावश वो भी उनके पास पहुंच गए और उन्होंने उनसे अपॉइंटमेंट लिया। उनके जो शिष्य थे उनसे एक टाइम लिया और उस समय पर वो व्यक्ति उनके पास पहुंच गया। वहाँ पर उन्होंने उन संत के सामने 501 रुपये निकाला और उनके सामने रख दिया और अपना दाहिना हाथ बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि हे संत, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। कहा जाता है कि आप सबको देखकर पता लगाते हो कि कौन कैसा है, किस तरह के व्यवहार का व्यक्ति है, उसके जीवन में आगे क्या होने वाला है और कैसा क्या होने वाला है। आप सबका भविष्य जानते हो, तो कृपा करके मुझे भी मेरा भविष्य बताइए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी मृत्यु कैसे होगी, कब होगी और किन परिस्थितियों में होगी। वो संत उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराए। उसका चेहरा देखकर वो संत पूरा सब कुछ समझ चुके थे उसके बारे में, उसका क्या व्यवहार है, उसके अंतरात्मा की जितनी बातें थी, उसका भविष्य, उसका भूत, सब कुछ उन्हें पता चल चुका था। वो संत मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ वो अक्षरतः बिल्कुल सत्य होगी और जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है वह सिर्फ एक पंक्ति में मैं देना चाहता हूँ। तुम्हारी मृत्यु बिल्कुल तुम्हारे पिता के जैसे होगी। जब उनकी मृत्यु होगी तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। जिन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु होगी उन्हीं परिस्थितियों में तुम्हारी भी मृत्यु होगी। अब वह व्यक्ति काफ़ी घबरा गया क्योंकि उसे पता था कि जो संत बोलते हैं वो बिल्कुल सच होता है। और वो तुरंत उसने अपने नौकर को बुलाया और अपनी गाड़ी लेकर वो तुरंत वृद्धा आश्रम पहुंचा। जी हाँ, वृद्धा आश्रम, क्योंकि उससे कुछ समय पहले उसके जो पिता थे वो उन्हें बोझ लग रहे थे। उन्होंने उनका पूरा सामान वृद्धा आश्रम पहुँचा दिया था, उनकी देख रेख की व्यवस्था वृद्धा आश्रम ने कर दी थी। उसे समझ में आ चुका था कि जो व्यवहार आप अपने संबंधियों से करोगे, अपने खून के रिश्तों से करोगे, वही व्यवहार आपको वापस मिलेगा। जो चीज़ आप ने दूसरों को दी है उसका 10% गुना होके आपको वापस मिलेगा। और वह तुरंत वृद्धा आश्रम गया और अपने पिता को वहाँ से लाया और अपने घर ले गया। तो हमेशा सचेत रहें। हम अपने प्रति जैसा व्यवहार दूसरों से चाहते हैं वैसा ही व्यवहार आप भी तो सभी से कीजिए, तभी तो चीज़ें आपको भी मिलेंगी। जैसा आप जिसको देंगे वैसा ही व्यवहार आपको भी मिलेगा। Thank you for watching my videos and please subscribe my channel Sujata Misra. Please comment here if you have any question. Thank you.